दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी फोर्ड की गाड़ियां चलाई हैं, आप सबको पता होगा कि फोर्ड क्या चीज़ है। मतलब जिस प्रकार का स्ट्रेंथ, जिस प्रकार की स्टेबिलिटी फोर्ड की गाड़ियों में होती है, वो शायद ही आज के डेट में बाकी गाड़ियों में आपको देखने को मिले। और इसी की वजह से 2021 में जब फोर्ड ने अनाउंस किया कि वो एग्जिट करेंगे भारत से, बहुत से लोगों को झटका लगा था। मुझे तो याद है एक दो लोगों को जिन्होंने जस्ट कुछ ही दिन पहले गाड़ी ली थी और पता चलता है कि फोर्ड जो है वो भारत में नहीं रहेगा। खैर, इन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली फोर्ड भारत वापस आ रहा है। जी हाँ, ये आप खबर देख सकते हो। फोर्ड ड्राइव्स बैक टू इंडिया, चेन्नई प्लांट टू रीओपन आफ्टर 2 years। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ फोर्ड की जो स्टोरी रही है भारत के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आखिरकार क्या कारण रहा जिसकी वजह से फोर्ड फेल हुआ और क्यों अब वो भारत में एंट्री लेना चाहता है। तो काफी कुछ आपको जानने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, ऑटोमेकर फोर्ड, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो भारत के मार्केट में वापस आएंगे और बेसिकली उनका जो प्लांट है चेन्नई में, जिसको उन्होंने 2 साल पहले एक तरह से छोड़ने का प्लान बनाया था, उसको वापस से स्टार्ट किया जाएगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु सरकार को ऑलरेडी फोर्ड ने लेटर ऑफ इंटेंट यहां पर दे दिया है। और आपको पता ही होगा कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, वो अभी यूएस के दौरे पर गए हुए थे, तो वहां पर भी फोर्ड के लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। और आप देख सकते हैं कि ये जो चेन्नई का प्लांट है, वो जो स्टार्ट किया जा रहा है, उसका मेन पर्पज ये भी होगा कि दुनिया भर में जो गाड़ी की सप्लाई है वो चेन्नई के प्लांट से की जाएगी। मतलब मेड इन इंडिया जो गाड़ी है वो आपका दुनिया भर में जाएगा। खैर, क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, मायने इसीलिए रखता है क्योंकि जब फोर्ड ने एग्जिट किया था 2021 में, तो इसकी वजह से बहुत से लोगों को शॉक लगा था। कई लोगों का सोचना था कि देखिए, फोर्ड भारत से कैसे एग्जिट कर सकता है। मतलब एक ऐसा मार्केट जो कि काफ़ी वास्ट है, बायर्स मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी तो ये उभरता हुआ मार्केट है, लगातार डिमांड बढ़ने वाली है। और आपने देखा ही है पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से गाड़ियां बिकी हैं भारत के अंदर, शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया था। तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी फोर्ड ने मिस की है। और इसीलिए कई लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे जब फोर्ड एग्जिट कर रहा है कि क्या भारत में बिजनेस का एनवायरनमेंट कमजोर हो रहा है, यहाँ पर जो ऑटोमोटिव ग्रोथ स्टोरी है भारत की, क्या वो खत्म हो जाएगी। इस तरह के कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, पिछले 2-4 वर्षों में यहाँ पर जो कोरियन ब्रांड है किया मोटर्स, चाइनीज ब्रांड है एमजी मोटर्स, उन सभी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा है। और ये दिखाता है कहीं ना कहीं भारत के मार्केट का रेजिलियंस, कि यहाँ पर कई बार जो फॉरेन कंपनीज हैं वो अपना परफॉर्मेंस करने में नाकामयाब होती हैं। मतलब कि वो कर नहीं पाती हैं अच्छे से, भारत के मार्केट को नहीं समझ पाती हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये भारत की प्रॉब्लम है। नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो कंपनीज कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को नहीं समझ पाई। खैर, यहां पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं फोर्ड स्टोरी के बारे में, जो कि भारत में रही है। देखिए, कई लोगों को शायद पता नहीं होगा कि फोर्ड का जो एग्जिट था 2021 में, ये पहला एग्जिट था। नहीं, ऐसा नहीं है। फोर्ड एक्चुअली अगर आप देखोगे तो भारत से 1953 में भी एग्जिट कर गया था, क्योंकि उनकी कंप्लेन आ रही थी कि बहुत सारे इंपोर्ट रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं। आपको याद ही होगा, जस्ट देश आज़ाद हुआ था उस समय, और उसके बाद से लगातार उनकी कंप्लेन आ रही थी। लेकिन वो हम उतना नहीं जानते हैं 1953 के बारे में। हम क्या जानते हैं 2021 में जो खबर आई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा चली थी, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्ड है उन्होंने 1990s में भारत में पहली फैक्ट्री बिल्ड की थी। और आप देख सकते हैं कि ऐसा माना जा रहा था कि जो भारत का मार्केट है ये नेक्स्ट चाइना होने वाला है। जो इकोनॉमी है, क्योंकि 1990s में आपको याद हो तो जो हमारी इकोनॉमी है लिबरलाइज की गई थी, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टर्स को वेलकम करना चाहती थी, मिडिल क्लास के जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे। मतलब कंजम्पशंस बढ़ने वाले थे, और साथ ही साथ उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से जो फॉरेन कार मेकर्स हैं उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही थी। और इसी को देखते हुए फोर्ड ने सोचा कि वो भारत का 10% मार्केट कैप्चर कर सकता है और आगे चलकर ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक मजबूत कड़ी बन जाएगा। लेकिन 2021 में जब यहां पर उसने एग्जिट किया, तो आपको पता है उसका जो टोटल लॉस सामने निकल कर आया वो था $2 बिलियन का। और उसने ज्वाइन कर लिया बाकी के अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनीज के। जैसे आपको पता होगा, जनरल मोटर्स ने भी अनाउंस किया था कि वो एग्जिट कर रहे हैं, हार्ले डेविडसन ने भी अनाउंस किया, तो उसके बाद यहां पर फोर्ड ने भी अनाउंस कर दिया। तो इसी की वजह से शक हो रहा था क्या भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फोर्ड है उन्होंने रीजन ये दिया था
कि वो एक तरह से रीस्ट्रक्चरिंग करें, ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग करें अपने कंपनी की, और जिसमें वो भारत का ऑपरेशन कर्टेल करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। जो फोर्ड है 25 साल पहले भारत में आया था और उसका टारगेट था कि भारत का 10% मार्केट कैप्चर करेगा, लेकिन जब फोर्ड एग्जिट कर रहा था तो मार्केट शेयर आपको पता है फोर्ड का कितना था? सिर्फ 2% था। ऑल्दो मैं आपको बता दूं फोर्ड की गाड़ियां बहुत बेहतरीन हैं, लिटरली बहुत बेहतरीन है। कभी मौका मिले, अगर आप में से नहीं चलाया लोगों ने, स्पेशली मैं देखता हूं भारत में कई लोग फॉर्च्यूनर के पीछे काफी पड़े रहते हैं। आप कभी फोर्ड एंडेवर चला कर देखना, जैसे फॉरेन में उसका नाम एवरेस्ट है, एंड आई थिंक कि अभी जब नई गाड़ियां आएंगी फोर्ड एंटर करेगा तो एवरेस्ट नाम से ही भारत में वो लेकर आने वाला है, जो फोर्ड एंडेवर है, ठीक है। तो वो तो जबरदस्त है, मतलब उसके सामने तो फॉर्च्यूनर कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। खैर, यहां पर अगर आप देखोगे जो एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे थे कि 2020 तक भारत थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट बनेगा आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और भारत में 5 मिलियन गाड़ियां बिकेंगी हर साल, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? 2020 तक यहां पर जो गाड़ियों का सेल था हर साल करीब 3 मिलियन था, और भारत यूरोप और जापान से भी पीछे था। और भारत का कार मार्केट अगर आप देखिए तो मेनली इट वाज डोमिनेटेड बाय लो कॉस्ट स्मॉल कार्स, और जिसमें मारुति सुजुकी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। आपको पता ही है, देखिए मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी क्या है ना, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूं 2020-21 के पहले, कोविड के पहले, आप समझिए। तो भारत का कार मार्केट एक्चुअली लो कॉस्ट जो स्मॉल गाड़ियां हैं उनसे डोमिनेट करता था, उसमें मारुति सुजुकी सबसे बड़ा प्लेयर था। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार फोर्ड फेल क्यों हो गया? देखो यहां पर जो एनालिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका कहना है कि उसने भारत के पोटेंशियल को मिसजज किया, और कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ऑपरेट करने की, भारत के मार्केट को समझने की, वो ये नहीं कर पाया, क्योंकि भारत का जो कंज्यूमर है वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को रिवॉर्ड देता है, मतलब उनसे ज्यादा गाड़ियां खरीदता है। आप खुद सोचिए, कोविड के पहले ज्यादातर लोगों की पसंद क्या होती थी? कि गाड़ी छोटी हो, सस्ती हो। सस्ती होना, देखो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है भारत में, फ्यूल एफिशिएंट तो बहुत जरूरी है। अब फोर्ड की गाड़ियां क्या है कि बहुत तेल पीती हैं, जी हाँ, वो मतलब एवरेज क्या ही आता है उसका। तो इसकी वजह से आपको अपनी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट बनानी थी, और साथ ही साथ सबसे जरूरी था कि इंडियन रोड्स के हिसाब से, क्योंकि बम्पी रोड्स, अब तो क्या है आप देख रहे हो भारत के रोड्स की सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई है पहले के मुकाबले, लेकिन पहले तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, तो वो अच्छे से ड्राइव कर पाए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन आपको मैं बताता हूं एक्चुअली फोर्ड ने किया क्या। 1990s में जब वो एंटर किया तो ह्यूंडई भी उस समय भारत में एंटर की थी। एक तरफ ह्यूंडई ऐसी थी जिसने छोटे गाड़ी पर फोकस किया, उसने भारत के मार्केट को समझा, और आपको पता ही है सेंट्रो द किंग, मतलब सेंट्रो तो गजब चली है भारत में, आज भी सबको नाम पता है सेंट्रो का, ऑल्दो अब नहीं, लेकिन सेंट्रो एक जमाने में हुआ करती थी कि सब लोग उसी को पसंद करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो फोर्ड है उसने कौन सी गाड़ी लॉन्च की? उसने गाड़ी लॉन्च किया एस्कॉर्ट। ये वो गाड़ी थी जो यूरोप में 1960s में लॉन्च हुई थी। आप देख सकते हो ये लंबी गाड़ी थी, सेडान गाड़ी थी, और इसका जो प्राइस था ना वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा शॉक में ले गया। जी हाँ, यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा था, तेल बहुत ज़्यादा पीती थी, और यहाँ पर दूसरी तरफ ह्यूंडई, मारुति सुजुकी जो अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको गाड़ियां दे रही थी, और इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं उसी की तरफ जाना चाहता था। और ये एक बड़ा कारण बताया जाता है कि जिसकी वजह से फोर्ड फेल हुआ। सिर्फ यही नहीं, आप में से कई लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं कि सर देखिए जो फोर्ड एंडेवर है, इको स्पोर्ट है, ये तो बड़ी अच्छी गाड़ी होती है और इसकी सेल भी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि एक दो गाड़ी का सेल अच्छा होना, सिर्फ इससे आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस तय नहीं होगा। मतलब इको स्पोर्ट का सेल बहुत बेहतरीन था, एंडेवर बहुत लोग पसंद करते थे स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, लेकिन यहां पर आपको उस हिसाब से इवॉल्व करना होता है ना, टाइम टू टाइम आपको और उसको बेहतर की तरफ जाना होता है, नहीं आपको और ज्यादा सेगमेंट निकालने होते हैं, कंज्यूमर्स को आपको और चॉइस देनी होती है। उसमें कहीं ना कहीं फोर्ड जो है फेल कर गया था। और देखिए यहां पर एक और कारण है फेल होने का, वो था कि फोर्ड की गाड़ी महंगी थी। महंगी कहने का मतलब यह है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पा रहे थे। क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हो अपने प्लांट पर, तो ऑटोमेटिकली जो ओवरऑल कॉस्ट है गाड़ी का वो थोड़ा सा कम हो जाता है और आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, आप कम दाम पर गाड़ी की सेल कर पाते हो। लेकिन फोर्ड का मार्केट शेयर इतना कम था कि वो यहां पर अपना फुल कैपेसिटी भी यूटिलाइज नहीं कर पाता था, क्योंकि आपको मैं बता दूं फोर्ड का ऑलरेडी एक प्लांट था, उसने दूसरा प्लांट में भी इन्वेस्ट कर दिया 2015 में। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि 7 मिलियन कार्स हर साल वो बेच सकेगा 2020 तक, और 2025 तक 9 मिलियन कार्स बेच सकेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट
फोर्ड जितनी गाड़ी प्रोड्यूस कर सकता था अपने फैक्ट्री में, उसका सिर्फ 20% ही वो प्रोड्यूस कर पाता था, क्योंकि गाड़ी की सेल ही नहीं हो पा रही थी। एंड दैट इज द मेन रीजन कि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं अचीव हुआ एंड वो एक तरह से फेल होती चली गई। सो अब क्वेश्चन यहां पर फाइनली यह है कि क्यों फोर्ड वापस आना चाहता है। देखो, जब से फोर्ड गया था ना 2021 से, तब से यहां पर लगातार स्पेकुलेशन लगी रहे थे कि वो वापस आ सकता है, क्योंकि एक कारण बताता हूं। जब सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था ईवीज के लिए, तब यहां पर उसने अप्लाई भी किया, लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद यहां पर फोर्ड की री एंट्री का जो बातचीत है वो वापस से शुरू होने लगा, मतलब वो कभी खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट पिछले साल ही अगर आप देखोगे तो फोर्ड ने अपना जो चेन्नई वाला प्लांट है वो ऑलमोस्ट यहां पर बेचने की डील कर ली थी सज्जन जिंदल लेड जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ, लेकिन उसको फाइनली यहां पर रोका गया। पिछले साल फोर्ड ने जो प्लान किया था कि चेन्नई का जो प्लांट वो बेचेगा तमिलनाडु का, उसको उसने रोक दिया। ऑल्दो गुजरात वाला प्लांट जो है उसने बेच दिया था टाटा को, लेकिन चेन्नई का प्लांट उसने नहीं बेचा। और उसी के बाद से ऐसा लग रहा था कि फोर्ड कभी भी भारत के मार्केट में एंटर कर सकता है, और इसका मेन एंटर करने का मकसद है बिकॉज रिसेंट टाइम्स में जो सक्सेस मिला है किया मोटर्स को, एमजी मोटर्स को, इसको देखते हुए फोर्ड को कहीं ना कहीं लगता है कि भारत का मार्केट जो है वो काफी मैच्योर हो गया है। स्पेशली आप देखिए फॉरेन मार्केट में अगर हम बात करें, चाइना, यूएस, वहां पर अगर हम बात करें तो ग्रोथ का उतना शायद पोटेंशियल नहीं है। यूरोप के अंदर, यूरोप का मार्केट शायद उतना पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल कहाँ है ग्रोथ का? वो है भारत, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। और ऑलरेडी देखिए फोर्ड का जो एक तरह से आप समझिए जो ब्रांडिंग है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। भारत में पोटेंशियल बायर्स हैं, तो उसको ऐसा नहीं है कि अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई नई गाड़ी आती है भारत में, तो उसको तो अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी ना, तब तो लोग गाड़ी लेंगे। तो उसको तो उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। फोर्ड तो काफ़ी ईजिली यहाँ पर अपने माल को बेच सकता है, गाड़ियों को बेच सकता है। और इसी की वजह से अब यहाँ पर आपको पता है भारत नई ईवी पॉलिसी लेकर भी आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल।